वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आधुनिक भारत का महेश कुमार बनवाल की बुक से आधुनिक भारत का कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप लोग देखिए और वीडियो कैसे लगता है आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन के। देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। नेक्स्ट है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना। नेक्स्ट है, पंजाब में अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये थे के शंकर नायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला? उधम सिंह। कांग्रेस में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित और 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। नेक्स्ट है 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज का आह्वान। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौता की शर्तों को तय करना। 1946 ईस्वी 1942 हुआ 1946 ईस्वी में और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला
असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में। और वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? CR दास और तथा मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो CR दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के गठन किस आंदोलन की सफलता के पश्चात हुआ? असहयोग आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे क्या गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में। नेक्स्ट है, लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट है, सैमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? वर्ष 1927 में। सैमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु भारतीय ने सैमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, सैमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल होते कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, सैमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्केनहेड ने। सैमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन के नाम से। सैमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। सैमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? ये थे बर्केनहेड। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण
प्रथम बार गिरफ्तार हुए। सबने अवज्ञा आंदोलन। गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? सबने अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में कांग्रेस अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण। बिहार बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन के कारण हुआ? तो सबने अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जलयान में से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? KT पाल। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 14 दिसंबर 1932। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर स्प्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी तथा इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ये किए थे सांप्रदायिक पंचायत के समय। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित थी? दलित वर्ग से। भीमराव अम्बेडकर गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किस